हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना होने वाला है बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे। और ये काफ़ी ईमेल आते हैं इस पे कि सर इंजीनियरिंग करने के बाद क्या कैरियर क्या चूज़ करें हम लोग, प्राइवेट जॉब करें या फिर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करें या फिर हायर स्टडी करें। तो ये बेसिकली वीडियो है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्बन रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और इंजीनियरिंग करने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में लाइफ में करें क्या। क्योंकि हर कंपनी हर कॉलेज जो है प्लेसमेंट नहीं दे पाता है, तो उसमें वो लोग बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पास आउट होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जॉब ना मिलने की वजह से। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तक बने रहेगा। पूरा ए टू जेड हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आपका लाइफ किस ट्रैक पे ले जाना चाहिए आपको। तो देखिए, आप 4 साल के कैरियर में 4 साल इंजीनियरिंग किए होंगे, बीटेक जब भी आप किए होंगे, तो 4 साल के कैरियर में एक चीज़ तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आपका स्ट्रेंथ किस सब्जेक्ट में है, या फिर आपका पढ़ाई में है या गेम में है। किस सब्जेक्ट में, अगर पढ़ाई में है तो किस सब्जेक्ट में है, गेम में है तो कौन से गेम में है, ठीक है। आप अपने अंदर का इंटरेस्ट हमेशा आइडेंटिफाई करिएगा अगर आपको लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस होना है तो। क्योंकि ये चीज़ आपका ये डिफाइन करता है कि आपका स्ट्रेंथ किस एरिया में ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप उस एरिया में ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, तो जब भी जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को ज़्यादा करें। फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए तो आपको जॉब ही करना है, इंजीनियरिंग कर लिए तो इंजीनियरिंग का जॉब ही करना है, इंजीनियरिंग फील्ड का। ऐसा नहीं है। अगर आपका गेम में इंटरेस्ट है तो आप गेम में जा सकते हैं। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप अगर जॉब करना चाहते जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप का इंटरेस्ट को पहचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको हैशटैग में दिया हूँ। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है। प्राइवेट जॉब, ठीक है। दूसरी पे आता है गवर्नमेंट जॉब। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं। और थर्ड पे आता है हायर स्टडी, जैसे एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमएस हो गया। फिर लास्ट में आता है जो सबका पोजीशन होता है, वो होता है बिजनेस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिए, प्राइवेट जॉब में आता है, अगर आप इंजीनियरिंग कर लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से, तो अगर आप कोर फील्ड में जाएंगे, किस इन तीनों ब्रांच का कोर फील्ड में अगर आप जाएंगे, तो अगर सिविल से कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 2.5 to 3 LPA के आसपास मिलेगा। डिजाइनिंग में जाएंगे तो भी आपको इतना ही मिलेगा। अगर मैकेनिकल में तो भी आपको सेम में मिलेगा। कंपनी आएगी आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए तो आपको सेम पैकेज मिलेगी। हाँ, अगर मल्टीनेशनल आ गया तो आपको अप्रोक्स 5 लाख के 6 लाख के आसपास देगा। अब बात करें अगर नॉन टेक का, नॉन टेक में देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल सिविल और मैकेनिकली नॉन टेक बहुत ही बेस्ट है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो नॉन टेक में काम करते हैं, सिविल सीमेंट में और स्टील इंडस्ट्री में नॉन टेक सिविल और मैकेनिकल को हायर करते हैं। और उन लोग का मिनिमम पैकेज होता है ना, वो 3 से 4 लाख के आसपास होता है। वो 3 से 4 लाख स्टार्टिंग पैकेज देते हैं। और दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैसिलिटी, फर्स्ट थिंग आपका वर्किंग कल्चर अच्छा होता है, सैलरी टाइम से आता है और टाइम टू टाइम आपको काम करना होता है, ठीक है। और उसके बाद नॉन टेक में आएंगे तो मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में आप उसी इवेंट को ऑर्गेनाइज किए हो तो आपके अंदर अगर मैनेजमेंट स्किल है तो उसमें भी जा सकते हैं आप। तो बेसिकली अगर आप प्राइवेट जॉब में कोर में जाना चाहते हैं तो कोर में जाइए, लेकिन इसमें आपका ग्रोथ थोड़ा स्लो होगा। 3 से 4 साल बाद अगर आप कंपनी स्विच करेंगे तो अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। नॉन टेक में क्या है कि नॉन टेक में मैं रिकमेंड इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी स्विच करेंगे, तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में आएंगे तो सीमेंट में अल्ट्राटेक है, अंबुजा है, एसीसी है, एमपी बिरला है, बहुत सी सीमेंट कंपनियां। स्टील में आएंगे तो टाटा है, टाटा के साथ साथ जेएसपीएल है, जिंदल पैंथर बोलते हैं जिसको, उसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का आता है। और भी बहुत से स्टील कंपनियां हैं इंडिया में जो हायर करती हैं टेक्निकल के लिए, टेक्निकल सेल्स मार्केटिंग के लिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके पास सेल्स मार्केटिंग स्किल है तो आप नॉन टेक में जा सकते हैं। अब बात करें गवर्नमेंट जॉब को, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब जो है, मैं इस टॉपिक पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देखा हूँ, जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ, 70% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूपी बिहार के बच्चे जो होते हैं, वो ज़्यादातर वो प्रिपरेशन ही चूज़ करते हैं क्योंकि उन लोगों को विश्वास है कि यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल ये सब क्रैक कर लेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपरेशन का डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा कि आप पढ़ाई में कितने स्ट्रांग हैं, किस सब्जेक्ट में कितना स्ट्रांग है। उसके साथ साथ आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो ये अपनी आप माइंड सेट कर लीजिएगा कि कितने साल में आप क्रैक कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम।
ठीक है। इससे ये होगा कि आप अगर 2 साल में, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान कर लिया कि 2 साल के अंदर हमें गवर्नमेंट जॉब लेना ही लेना है, तो आप 2 साल के अंदर ले लीजिएगा, नहीं तो प्लान बी बनाइएगा। गेट क्वालिफाई करेंगे तो गेट में आपका अच्छा खासा, अगर आप अच्छा मार्क ले आए, अच्छा नंबर ले आए, तो आप जा सकते हैं, अच्छे कॉलेज में मिल सकता है आपको, या फिर आपको पीएसयूस मिल सकता है। एसएससी सीजीएल भी है, इसमें भी जा सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर भी जा सकते हैं, स्टेट पीएसयूस वगैरह होते हैं, उसमें भी आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप ये डिसीजन तभी लीजिएगा जब आपको ये लगे कि हाँ, हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ है, पढ़ाई में अच्छे हैं, अच्छा मार्क्स लाए हैं बीटेक में, तो तभी आप जाइएगा। अब बात करते हैं हम लोग हायर स्टडी के लिए। देखिए, हायर स्टडी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि एमटेक एमएस करने के बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप एमटेक करने जाएंगे तो एमटेक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप गेट क्वालिफाई करेंगे तो आईआईटी मिलेगा, या तो आपको एनआईटी मिलेगा, ठीक है। और एमटेक करेंगे उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा खासा कमांड है। एमटेक आप उसी सब्जेक्ट में करिएगा जिस सब्जेक्ट में आपका अच्छा खासा कमांड हो, अच्छा नॉलेज हो, तभी आप एमटेक करने जाइएगा। क्योंकि अगर आप गेट के थ्रू जाएंगे तो दो फायदा होगा। पहले आपका रहने के लिए हॉस्टल मिल जाएगा, दूसरा आपका स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, तो एमबीए भी कर लीजिए। एमबीए में आपको कैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, कैट क्वालिफाई करेंगे तो आपको आईएम मिल जाएगा, या फिर प्राइवेट जॉब से भी, प्राइवेट कॉलेज से भी आप कर सकते हैं एमबीए, कोई इशू नहीं होगा। अब बात करें बिजनेस का, तो बिजनेस के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग के बाद, जस्ट बाद आप जा रहे हैं स्टार्टअप के लिए, तो वो गलत डिसीजन होगा। क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा, मे बी नहीं पता होगा, क्योंकि बिजनेस कैसे रन कराना है, लोगों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 3 साल आपको जॉब करना चाहिए, कॉर्पोरेट जॉब, उसके बाद ही स्टार्ट करना चाहिए। नहीं तो फिर आपका अगर फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस को आप आराम से टेक ओवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं। तो लास्ट में हम यही बोलेंगे हम फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए, कि अगर आप लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने आप का अंदर का स्ट्रेंथ पहचानिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपको प्राइवेट जॉब करना तो प्राइवेट जॉब करिए, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन का गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करिए। लेकिन प्लान बी ये बना लीजिए कि आज के डेट में देखिए, अगर गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही ईजिली पेपर लीक हो जा रहा है। तो इससे क्या है कि स्टूडेंट और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, क्योंकि जो टाइम चला जाता है फिर टाइम वो दोबारा आता नहीं है, फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए आज की डेट में बहुत टफ हो गया, इंजीनियर जितने भी पास आउट होकर आ रहे हैं उनके लिए डिसीजन लेना बहुत टफ हो गया कि एक्चुअल में करे क्या, क्योंकि पेपर लीक होना बहुत ईजी हो गया आज की डेट में। तो जब भी डिसीजन ले लाइफ का, अपने अंदर का स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को पहचान के करें। थैंक यू सो मच।